नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 13 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स। साथ में मैं आपको बता दूं, ये सीरीज मैं आपको डेली यहां पर प्रोवाइड करा रहा हूं और बहुत मेहनत से मैं आपके लिए यहां पर तैयार यहां पर कर रहा हूं इस सीरीज को, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। साथ में जो यूपीएससी का 2021 जो आपका एग्जाम होने वाला है, यदि आपने मेरे सभी वीडियोज़ को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, याद रख लिया, तो आपको जो है वो करंट अफेयर के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो वहाँ पर बन जाएंगे। तो आप पूरी सीरीज को बहुत अच्छे से सुनिए, समझिए, याद रखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर दे दूं कि अब आपके यूपीएससी सीएससी 2021 एग्जाम के लिए ओनली 6 मंथ रिमेनिंग है। सिर्फ 6 मंथ जो है वो यहाँ पर बचे हुए हैं और अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 6 मंथ्स बैच कोर्सेज फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स स्टार्ट ऑन 14th ऑफ दिसंबर। तो 14 दिसंबर से आपसे जो है वो 3 यहाँ पर बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। मिशन 2021 बाइलिंगुअल, लक्ष्य 2021 हिंदी, एक्सपेडिशन 2021 इंग्लिश। इसमें आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगी विद एनालिसिस, साथ में पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा और डेडिकेटेड डाउट क्लियरेंस सेशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपकी यहाँ पर कराई जाएगी। इसके अलावा 2022 के लिए जो है वो 3 बैच यहाँ पर स्टार्ट होंगे, वो भी 14 दिसंबर से होंगे और 2023 के लिए भी 3 बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, वो भी आपके 14 दिसंबर से यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप की बात करें तो पूरे आपको यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर्ड बैचेस मिलते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल जो है वो क्लासेस होती हैं। लेट नाइट क्लासेस भी यहाँ पर आपकी लगाई जाती हैं। 100% सिलेबस कवरेज किया जाता है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आपकी यहाँ पर आती है, मेन टेस्ट सीरीज भी आती है, जहाँ पर आपकी एनालिसिस के साथ साथ डाउट क्लियरेंस सेशन भी आपको डेडिकेटेड प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस, ऐसे आंसर राइटिंग और परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती और इन सब के बाद आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपकी यहाँ पर कराई जाएगी। तो सारी चीजें यूपीएससी सीएससी की आपको मिलेंगी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। तो अभी जाइए और यहाँ पर जो है वो सब्सक्रिप्शन लीजिए। गेट योर सब्सक्रिप्शन नाउ एंड गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट बाय यूजिंग कोड गुरुजी। आप जाएंगे और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिए, उसमें अपनी आईडी क्रिएट कीजिए और आईडी क्रिएट करने के बाद यूपीएससी सीएससी कैटेगरी को सिलेक्ट करें और रेफरल कोड का यूज करें GURUJI। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। सारी लिंक आपको मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में। लेट्स क्रैक इट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में असम को किवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। यह प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब किसी फल और सब्जी को उगाने हेतु किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार के जैवनाशक का प्रयोग ना किया गया हो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल 2 यहाँ पर जो है वो सही है। यदि हम बात करते हैं किवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो जैविक प्रमाण पत्र जो है वो तब दिया जाता है जब किसी फल और सब्जी को उगाने हेतु किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार के जैवनाशक का प्रयोग ना किया गया हो, तब जैविक प्रमाण पत्र दिया जाता है। याद रखेंगे। हाल ही में ये जो प्रमाण पत्र है वो अरुणाचल प्रदेश को दिया गया, जो भारत का पहला राज्य बन गया है। यह प्रमाण पत्र APEDA के मूल्यांकन के बाद दिया जाता है। तो आपको इतना याद नहीं रखना, बस ये देखना है कि इसको किसने दिया है। तो ये दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में गंगा नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू की गई है। यह देश की दूसरी क्रूज सेवा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। हाल ही में देश की पहली रामायण क्रूज सेवा शुरू की गई है, जो देश की पहली क्रूज सेवा होगी और इसका उद्देश्य सरयू नदी के प्रसिद्ध घाटों की यात्रा करते हुए श्रद्धालुओं को एक प्रकार की आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। याद रखना। तो देश की पहली क्रूज सेवा यहाँ पर आ रही है, जिसका नाम है रामायण क्रूज सेवा। याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में देश के उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालय में निर्धारित 1113 क्षमता के विपरीत केवल 70 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं। भारत में अभी तक केवल एकमात्र महिला ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल 1 यहाँ पर सही है। वर्तमान में देश के उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालय में निर्धारित 1113 क्षमता के विपरीत केवल 70 महिला न्यायाधीश है। इसको आपको ध्यान में रखना है।
भारत में अभी तक एक भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर नहीं पहुंची है। साथ ही वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में केवल 2 महिला ही कार्यरत हैं और पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में सर्वाधिक महिलाएं कार्यरत हैं, याद रखना। आप मुझे बताइए अभी करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है हमारे देश के, कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो एंड होने के बाद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2014 में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि 1993 के बाद मैनुअल स्क्वेजिंग कार्य करने के दौरान मरने वाले सभी लोगों की पहचान करके उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाए। मैनुअल स्क्वेजिंग के नियोजन का प्रतिषेध और उसका पुनर्वास अधिनियम 1992 में पारित किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। क्या होगा राइट आंसर, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। 2014 में, इसको 2104 नहीं करना, इसको 2014 कर लीजिएगा। 2014 में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि 1993 के बाद मैनुअल स्क्वेजिंग कार्य के दौरान मरने वाले सभी लोगों की पहचान करके उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाए। मैनुअल स्क्वेजिंग के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम कब आया था? 1993 में पारित किया गया था। और हाल ही में जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने सीवर लाइनों और सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई को अनिवार्य करने की बात भी यहां पर की है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा की गई है। इसकी शुरुआत विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर देश के प्रमुख 243 शहरों में की गई है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर यहां पर चुनना है। क्या होगा राइट आंसर, बताइए। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहां पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल 2 जो है वो यहां पर सही है, ये याद रखना। तो यहां पर हम बात करते हैं सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज जो है इसकी शुरुआत विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर देश के प्रमुख 243 शहरों में की गई है, याद रखेंगे। हाल ही में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा की गई, जिसका उद्देश्य सीवरों और सेप्टिक टैंकों की मैनुअल सफाई प्रथा को समाप्त करना और मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना है। अब आपके सामने आता साहब, इसको तो किसने स्टार्ट किया सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि बताइए इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, मंत्री कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में HPCL ने 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया है। अभी तक विश्व में केवल 5 देशों के पास ही 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। हाल ही में 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च करने वाला देश का पहला निकाय बना है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL बन गया है। और इस तरह का पेट्रोल विश्व में केवल 6 देशों के पास है, याद रखना। ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल जो है वो लॉन्च करने वाला देश का पहला निकाय है IOCL, याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा हेतु कार्यदल का गठन किया गया है। यह NEP 2020 का हिस्सा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल 2 जो है वो यहाँ पर सही है और कुछ भी यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं साहब, ऑप्शन 2 में क्या दिया गया है? यह NEP 2020 का हिस्सा है। NEP क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या है साहब? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हाल ही में मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा हेतु अमित खेर की अध्यक्षता में कार्यदल का गठन किया गया है तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन 1961 में किया गया था। कब किया गया था? 1961 में बना था। क्या? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कमीशन, 1961, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप सभी लोगों के लिए। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, DPIIT या फिर विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, सेंट्रल इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, याद रखेंगे। तो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन जो है वो संचालित किया जा रहा है CILI, मतलब कि सेंट्रल इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के द्वारा, याद रखना। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों में निर्धारित विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों को 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में अनुवाद करना है, ध्यान रखिएगा।
हॉर्नबिल WPA 1972 की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 3, 4, 7 या फिर 1? तो आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी 1। याद रखिएगा, हॉर्नबिल WPA 1972 की जो है वो किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो पहली अनुसूची के अंतर्गत यहाँ पर आता है। और साथ में हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये मनाया जाता है नागालैंड में। आप में से जिसको भी पता हो मुझे कमेंट करके बताएगा नागालैंड के चीफ मिनिस्टर और नागालैंड के गवर्नर कौन है। देखो कभी ना भी बने इनके आंसर ना, तो कोशिश किया करो और याद कर लोगे, देख कर भी लिखोगे तो भी आपके लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, BEVQ का संबंध किससे है? शिक्षा के प्रसार से, वनस्पति का संरक्षण है, वन्य जीवों का संरक्षण या शराब का वितरण है? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा शराब का वितरण है। इसको आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। राइट, तो VEVQ जो है वो इसका संबंध किससे? शराब वितरण से। इसका प्रयोग केरल में शराब वितरण हेतु जो है वो किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए ऑल इंडिया गुरुजी और ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारी लिंक आपको वहीं पर मिलेंगी। और यदि आप ऐसे और वीडियोज़ जो है वो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।